मुस्लिम महिलाओं ने रामनवमी पर कलश यात्रा का नेतृत्व किया। वहीं प्रभु श्री राम की महाआरती कर जय श्री राम का नारा लगाया। महिलाओं के सिर पर राम और जानकी की प्रतिमा, कलश, हाथों में गदा और राम ध्वजा के साथ जब श्री राम आश्रम से श्री राम संस्कृति कलश यात्रा निकली तो पूरा वातावरण राममय हो गया। रामपंथ की ओर से दलित परिवार, आदिवासी परिवार की ओर से निकाली गई कलश यात्रा की विशेषता थी कि नेतृत्व नाजनीन अंसारी ने किया। रामध्वजा के साथ जय श्री राम का जयकारा गूंज रहा था। मुंशी प्रेमचंद्र का गांव लम्ही को गोटने यानी परिक्रमा की परंपरा को निभाते हुए यात्रा के माध्यम से गांव के चारों ओर राम नाम की लकीर खींची गई। घर घर राम की पूजा को अनिवार्य बनाने की पहल की गई। इस मौके पर रामपंथ के पंथाचार्य डॉक्टर राजीव ने कहा कि रामपंथ राम परिवार भक्ति आंदोलन चला रहा है। इस हर घर में भगवान श्री राम के परिवार की पूजा होने लगेगी तो श्री राम के महान आदर्शों को घर घर में स्थापित किया जा सकेगा। इससे परिवार बचेगा। रामपंथ के आचार्य डॉक्टर कविंद्र नारायण ने कहा कि दुनिया भगवान राम के ही रास्ते पर चलकर शांति और समृद्धि की ओर जा सकती है। इस मौके पर डॉक्टर अर्चना भारतवंशी, डॉक्टर नजमा परवीन, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, ज्ञान प्रकाश आदि लोग मौजूद रहे। आज श्री राम नवमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राम संस्कृति एवं कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में आप देख रहे हैं महिलाएं एवं पुरुष शामिल हैं। और आज हम लोगों ने पूरे शहर में, पूरे गांव में ये ध्वजा यात्रा निकाल करके ये संदेश दिया है कि भगवान श्री राम से जुड़े। और भगवान श्री राम एक ऐसा नाम है जिससे हर वर्ग, जाति, धर्म, बिना किसी भेदभाव के लोग जुड़ जाते हैं और उनका नाम लेने से हमारे कष्ट दूर होते हैं। देखिए, ये है श्री राम नवमी के अवसर पर भारतीय संस्कृति और समरसता की यात्रा है। और इसको लेकर के जो हम लोगों ने अभी पूरे गांव का भ्रमण किया है वो सामाजिक रूप से ग्रामीण परिवेश के लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य है। और सबसे प्रमुख बात ये है कि भक्ति जागरण काल एक हमारे भारतवर्ष की परंपरा रही है, जिसके तहत हम भक्ति जागरण के माध्यम से समाज का जागरण करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं। और इसमें भगवान श्री राम सबसे यथोचित और सबसे उत्तम हमारे चरित्र हैं, जिनके लिए हम ये कार्य करते हैं। भगवान श्री राम को जन जन तक पहुंचा करके, गांव-गांव तक पहुंचा के, घर घर तक पहुंचा करके हम देश और राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं। और देश और राष्ट्र में जो आज आतंकवादी गतिविधियां व्याप्त हैं या जो असामाजिक गतिविधियां व्याप्त हैं या जो युवकों में कुरीतियां आ रही हैं, उसको हम राम के आदर्श को प्रदर्शित करके उसको हम बहुत अच्छे से और बहुत संतुलित तरीके से उसको हम सुरक्षित और संरक्षित और सुधार सकते हैं। ये मुख्य उद्देश्य हमारी यात्रा का है। इसी कड़ी में वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक तरफ पूरे देश में कट्टरपंथी मौलानाओं ने नफरत की आग जला रखी है, वहीं दूसरी तरफ रामनवमी के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की महाआरती कर नफरत की आग पर प्रेम का पानी डालकर बुझाने का संदेश दिया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में मुस्लिम महिलाओं की श्री राम आरती का आयोजन लम्ही के सुभाष भवन में किया गया। सजावटी थाल, खूबसूरत रंगोली, उर्दू में लिखा श्री राम मुस्लिम महिलाओं की श्रद्धा को
व्यक्त कर रहा था। आज मुस्लिम महिलाएं खुश थीं क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और उसमें उनको भी अधिकार मिला है। नकाबपोश मुस्लिम महिलाओं ने मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में भगवान श्री राम की आरती उतारी। उर्दू में लिखी राम आरती को मुस्लिम महिलाओं ने गाया। राम जी के जन्म पर सोहर गाए गए और जय सिया राम का नारा लगा। इस अवसर पर नाजनीन अंसारी ने कहा कि अरबी, तुर्की, मुगल लुटेरे आए, आक्रमण किया, राज किया, बहुतों ने धर्म बदल लिया, लेकिन अरबियों और तुर्कियों की संस्कृति को कभी हमने स्वीकार नहीं किया। राम भारत की संस्कृति के पर्याय हैं, हमारे पूर्वज हैं। हम अपनी परंपराओं और पूर्वजों को कैसे बदल सकते हैं? जब जब हम राम जी की आरती करते हैं तब तब हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। हमारे पूर्वज राम भक्त थे, हम भी हैं। आज वक्फ बोर्ड में सुधार से हम खुश हैं। मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिला है। राम का नाम ही संघर्ष को खत्म करने वाला है। वक्फ बिल पास होने की वजह से राम जी की आरती कर शुक्रिया कर रहे हैं। सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। इस अवसर पर डॉक्टर अर्चना भारतवंशी, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, नगीना बेगम, चांदनी रुखसाना इत्यादि लोग मौजूद रहे। मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती करके भारत की सांस्कृतिक परंपरा को मजबूत करने का काम किया है। यह आरती का कार्यक्रम कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। आरती का कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है। अरब की अपनी संस्कृति है, यूरोप की अपनी संस्कृति है, भारत की अपनी संस्कृति है। किसी का जन्म मनाना, को भी भगवान श्री राम का जन्म मनाना, अपने पूर्वजों का जन्म मनाना, ये भारत की सांस्कृतिक परंपरा का अंग है। मुस्लिम महिलाओं ने कट्टरपंथियों को ये संदेश दिया कि वो चाहे धर्म के नाम पर कितना भी अलग कर लें, न उनके पूर्वज अलग हो सकते हैं, न जमीन जायदाद अलग हो सकता है, न खून खानदान अलग हो सकता है, न उनका डीएनए अलग हो सकता है, न उनके पूर्वजों के पूर्वज यानी भगवान श्री राम को उनसे अलग किया जा सकता है। तो पूर्वजों के पूर्वज का जन्मदिन आज था और वक्फ बोर्ड के जरिए जो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं ने उनके नफरत फैलाने के नफरत की आग पर पानी फेर दिया है और आज पूरी दुनिया में राम नाम के जरिए वो दिलों को जोड़ने का काम कर रही हैं। आज उन्होंने बता दिया कि इस्लाम भी अन्य धर्मों का आदर ही नहीं करता है, बल्कि इस्लाम को मानने वाले लोग भी अपनी संस्कृति के लिए कितने प्रखर हैं। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति न अरबी है, न तुर्की है, न ईरानी है, न अमेरिकन है। भारत का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। इसलिए भारत के रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री राम के चरित्र का पालन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम भावनात्मक रूप से राम से जुड़े हुए हैं। क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना, भाई के प्रति प्रेम करना, अपने परिवार की रक्षा करना, ये तो परंपरा में शामिल है। तो आज उस जो 19 साल पुरानी परंपरा मुस्लिम महिलाओं ने जारी रखी है, आज 19 साल पुरानी परंपरा को उन्होंने निभाया और राम जी की आरती उतारी और आरती उतार करके दुनिया को प्रेम, एकता, भाईचारे, सांप्रदायिक एकता और सौहार्द का संदेश दिया। और वक्फ बिल का जो विरोध कर रहे हैं उनको भी ये संदेश दिया है कि जमीन, जिस जमीन की तुम वकालत कर रहे हो, वो जमीन हमारे पूर्वजों की है, वो तुमने अरब, ईरान, इराक, तुरान से नहीं लाया है। तो अगर यही के हो तो पहले राम जी की आरती करो, फिर वक्फ बिल या वक्फ के जमीनों की चर्चा करो। किसकी आरती कर रहे हैं, क्या संदेश है? आज हम लोग प्रभु श्री राम की महाआरती कर रहे हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहनें मिल करके प्रभु श्री राम की आरती कर रहे हैं। उनका जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जब बात प्रभु श्री राम की आती है तो हम उन्हें किसी जातीय, धर्म और संप्रदाय में नहीं बांट सकते, क्योंकि प्रभु श्री राम सबके थे, सबके हैं और सबके रहेंगे और हम सभी के पूर्वज प्रभु श्री राम है। और हम सब लोग यहाँ पर समाज में ये संदेश भी दे रहे हैं कि हम सभी को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। हम लोग सांप्रदायिकता के नाम पे जो लोग एक दूसरे को भड़काते हैं वो भी नहीं किया जा सकता और कट्टरपंथी
विचारधारा के जो लोग हैं, जो हमेशा से हिंदू मुसलमान की राजनीति करते आ रहे हैं, उनको भी ये संदेश है कि हम सभी हिंदू मुस्लिम लोग मिल करके एक साथ समरसता के साथ पूरे समाज में रह रहे हैं और एक दूसरे के चीज़ों में हर्षोल्लास के साथ भागीदारी कर रहे हैं।